ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 9वें अध्याय में कुर्री सोपदेश, जो पायो सो कहतु हो, सुनहु कृपालु नरेश, सुनहु कृपालु नरेश। अवधूत जी बोले कि हे यदु, कुकरी पक्षी से जो मैंने सीखा है वह कहते हैं, मनुष्यों को जो जो वस्तु प्रिय हैं वे मुझे दुखदाई हैं। यह जानकर जो पुरुष संग्रह को छोड़ दे वह अनंत सुख को प्राप्त होगा। यहाँ एक दृष्टांत कहते हैं कि एक कुकरी पक्षी ने मांस पाया तो उससे बलवान और पक्षी आकर मांस हित उसको मारने लगे। तब इसने वह मांस डाल दिया तो वह उसे छोड़ मांस में लिपट गए। तब वह छूटकर अत्यंत सुखी हुआ। इसी प्रकार मुनिजनों को चाहिए कि संसार के व्यवहारों को मांस की नाई परित्याग कर लें। अब बालक की सीख कहते हैं कि हे राजन, तो मुझे मान अपमान का सुख दुख है, न घर की चिंता, न पुत्रों की चिंता है। एक आत्मा के ही संग क्रीड़ा करता फिरता हूँ, जैसे बालक चिंता से छूटकर आनंद में मग्न रहते हैं। हे राजन, दो ही मनुष्य चिंता रहित हो परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो उद्यम से रहित ये बालक, दूसरा गुण रहित ईश्वर को प्राप्त होने वाला। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। उद्धव जी से कहा था कि बालकों के मन में चिंता नहीं रहती, परंतु यदि बालक को चिंता नहीं होती तो जन्म से ही क्यों रोते हैं। जिस समय माता के उदर से पृथ्वी पर गिरते हैं उसी काल से रात दिन रोते रहते हैं। जो चिंता से रहित हैं उनको रोने से क्या प्रयोजन। और बालकों का तो जब तक पालन रहता है तब तक वह रोते ही हैं। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि ज्ञान की वार्ता में सज्जन लोग बाल को बालक नहीं कहते। पंडित लोग बालक उसको कहते हैं कि जो प्राणी संसार तथा अपने कुल की लाज को तथा भय को त्याग दे। इस प्रकार पंडितों के वचन के प्रमाण से श्री कृष्ण भी उसी बालक को कहते हैं कि चिंता नहीं रहती, जन्म लिए हुए बालक को नहीं कहते। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि कुमारी से जो विद्या सीखी है उसे कहते हैं। कहीं एक कन्या थी, उसके भाई बंधु पिता कहीं गए थे। इसके पीछे कन्या विदा कराने के लिए घर पाहुने आए तो उनका आतिथ्य भाव उसने आप ही कर लिया। ही राजन, कन्या उनके भोजन कराने के लिए एकांत में बैठकर धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियों का बड़ा शब्द होने लगा।
वह कन्या आप धान कूटना निंदित दरिद्र का कर्म जान क्रम से ही एक एक चूड़ी उतारने लगी। केवल हाथ में दो दो चूड़ी रखी, परंतु धान कूटने में दो दो चूड़ियों का शब्द होता रहा। जब उसने उनमें से भी एक एक चूड़ी उतार दी तो शब्द का होना बंद हो गया। हे शत्रुनाशक, लोकों का तत्व जानने की इच्छा से सर्वत्र घूमते हुए मैंने कुमारी को इस प्रकार धान कूटती देख यह उपदेश उससे सीखा कि बहुतों का जहां वास हो वहां अवश्य कलह होता है। जो दो हो तो भी आपस में बातें करें, इसलिए अकेला ही विचरण करें। जैसे कुमारी का कंकण वाण बनाने वालों से जो सीखा है उसे कहता हूं, सुनो। मन को ईश्वर में स्थिर कर प्राणों को वश कर आसन जीतें। वैराग्य के अभ्यास से मन स्थिर कर सावधान रहें। गुण और उसके कार्य रहित यह मन परमानंद रूप भगवान में जब स्थापन पाए तो शनै शनै कर्म वासना छोड़ें। जब इसको सत्व गुण बढ़े तो रजोगुण तमोगुण को दूर करके ब्रह्म में लीन हो। तब ब्रह्म बिना भेद नहीं रहता, सब एक रूप से दिखते हैं। जैसे वाण बनाने वाले का चित्त वाण बनाने में ऐसा लगा था कि निकट होकर सेना समेत राजा चला गया, परंतु उसने नहीं जाना। वैसे ही साधुओं को चाहिए कि ईश्वर में ऐसा मन लगाएं कि और कुछ सुध न रहे। अब जो सर्प से सीखा है उसे कहते हैं। जैसा सर्प लोगों से डरता हुआ अकेला ही रहता है, एक ही ठोर घर बनाकर नहीं रहता, सदा सावधान रहता है, एकांत में ही रहता है, दूसरे की सहायता नहीं चाहता, अपनी गति दूसरे में छिपाए रखता है और विष निर्विष जानने में नहीं आता, ऐसा रहता है, थोड़ा बोलता है। इसी प्रकार मुनियों को रहना चाहिए। यह अनित्य है, इसके लिए घर न बनाए, क्योंकि घर दुख का रूप है और फल कुछ नहीं। जैसे सर्प पराये घर में प्रविष्ट होकर सुख से बसता है, परंतु आप घर नहीं बनाता। एक नारायण देव ईश्वर आप इस विश्व को अपनी माया से बनाते हैं, फिर प्रलय में काल शक्ति से संहार करके आप ही रखते हैं। तब एक अद्वितीय आत्माधार सबका आशय एक आप ही रहते हैं। वे अपने इस समता रूप काल से सत्व गुण आदि शक्ति माया में लीन करते हैं। वही आदि पुरुष माया और पुरुष के ईश्वर हैं, ब्रह्मादिक और मुक्त पुरुषों के पाने योग्य हैं। मोक्ष के रूप केवल अनुभाव नंदन के पात्र निरुपाधि और अनंत हैं। हे शत्रुनाशक, जब सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो केवल अपने प्रभाव से अपनी त्रिगुण माया को शोभ उपजाकर उससे पहले सूत्र रूप महतत्व उपजाते हैं। उससे त्रिगुण रूप विश्व अहंकार द्वारा होता है। जिस महतत्व में यह विश्व बंधा हुआ है, जिस प्राण सूत्र से पुरुष संसार को प्राप्त होते हैं। अब मकड़ी की शिक्षा का दृष्टांत कहते हैं। जैसे मकड़ी अपने हृदय से उगलकर तथा मुख से निकालकर फैलाकर उससे क्रीड़ा कर फिर निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं इस जगत को बनाकर फिर संहार करते हैं। यह जीव स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से युक्त वृद्धि करके जहां जहां एकाग्र मन धारण करता है उसी उसी रूप को प्राप्त होता है। इसलिए जो ईश्वर का ध्यान करे तो ईश्वर रूप हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य है? हे राजन, जैसे भृंगी से भीत में रखा कीट भृंगी का ध्यान करते करते उसी देह से उस रूप को प्राप्त करता है, इस प्रकार इतने गुरुओं से मैंने यह मति सीखी, परंतु हे राजन, एक बुद्धि अपनी देह से सीखी है। वह कहता हूँ, सुनो। देह मेरा गुरु है, क्योंकि इस देह से मुझे वैराग्य और विवेक उत्पन्न हुआ है। यह देह पीड़ा सहित सदा जन्म मरण को धारण करता है। इस देह से यथार्थ तत्वों का विचार करने से मुझे वैराग्य हुआ, तो भी मैं इस पर प्रीति नहीं करता, क्योंकि यह कुत्ते और सियार का भक्ष्य है। यह निश्चय कर सर्व संग रहित हो विचरता हूँ। जिस देह को प्रसन्न करने की इच्छा से स्त्री, पुत्र, धन, पशु, दास, ग्रह, बंधु के समूहों का पोषण करते हैं और बहुत कष्ट से धन संचय करते हैं,
इतने पर भी अंत में यह देह आप ही नष्ट हो जाता है। फिर देह के जाने पर भी दुख नहीं जाता। दूसरे देह का कर्म बीज उपजाया जाता है। उस कर्म से फिर दुख रूप देह इस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे वृक्ष अपना बीज छोड़ता है, उसी से फिर वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। और इस देह को इस एक ओर से जीहारस के लिए खींचती हैं, शिश्न स्त्री संग के लिए खींचता है, त्वग्नेंद्रिय एक ओर से स्पर्श के लिए खींचता है, श्रवण शब्द के लिए खींचते हैं, और प्राण गंध के लिए खींचते हैं, चंचल दृष्टि रूप के लिए खींचती हैं, कहीं कर्म शक्ति अपने विषय के लिए खींचती हैं। जैसे बहुत सोत गृहस्थ को लूटती हैं, उसी प्रकार ये सब इंद्रियां देह को लूटती हैं। हे देव, अपनी शक्ति माया से वृक्ष, सर्प, पशु, पक्षी, डांस, मछली आदि अनेक प्रकार के शरीरों को उपजाकर ब्रह्मा संतुष्ट हृदय न हुए, परंतु ब्रह्म ज्ञान की बुद्धि रखने वाले मनुष्यों की देह रचकर आनंद को प्राप्त हुए। उससे यह अति दुर्बल मनुष्य देह अनेक जन्म पीछे पाया है। पुरुषार्थ का दाता है पर अनित्य है। यह जानकर शीघ्र मोक्ष के लिए जब तक मृत्यु न हो शीघ्र यत्न करना चाहिए, क्योंकि विषय तो इसको सब योनि में प्राप्त हो ही जाएंगे। इस प्रकार जब मुझे वैराग्य हुआ और ज्ञान का प्रकाश हुआ तो आत्मनिष्ठ हुआ, इसलिए संग और अहंकार छोड़कर पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि कहो कि तुमने बहुत गुरु क्यों किए, गुरु तो एक करना चाहिए, तो कहते हैं कि एक गुरु से अति निश्चल ज्ञान विस्तार को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म को ऋषि निश्चल बहुत भांति से कहते हैं। कोई कहते हैं कि वह प्रपंच रहित हैं, कोई कहते हैं सप्रपंच हैं। जिसमें ब्रह्म उत्पन्न होता है वह ब्रह्म उन गुरुओं से निर्वृत्ति हो जाता है। परम गुरु मुख्य ज्ञान का देने वाला एक ही है, परंतु ज्ञान के लिए पीछे अपनी बुद्धि से उपदेश के अनुकूल दृष्टांत लेने से वह ज्ञान और दृढ़ हो जाता है। कि भगवान बोले कि हे उद्धव, इतना वृतांत कहकर यदुक से आज्ञा लेकर और गंभीर बुद्धि वाले राजा से प्रणाम को प्राप्त हो, उसको स्वीकार करके प्रसन्न होकर अवधूत जी अपनी इच्छा से जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। यह अवधूत दत्तात्रेय हैं। इनके ही वचन सुनकर हमारे बड़ों के भी बड़े राजा यदु सब प्रकार का संग छोड़ समचित हो गए। यह सब श्री भगवान ने उद्धव जी से कहा और कपोत, मत्स्य, मृग, कुमारी, हाथी, सर्प, पतंग, कूरर ये 8 तो त्यागने के लिए गुरु किए। भ्रमर, मधुहा, पिंगला यह तीनों त्याज्य और ग्राहा अर्थ के लिए गुरु किए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद के 9वें अध्याय 9वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।